नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। सीएम ने कहा, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चुनी हुई सरकार को मिलनी चाहिए। एलओपी पर साधा निशाना, कहा दे रहे हैं दखल। जम्मू कश्मीर के एलओपी सुनील शर्मा को बीजेपी ने आसाम का सह प्रभारी नियुक्त किया। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट दायर की, पाकिस्तान से रची गई थी साजिश। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पहलगाम और गुलमर्ग टूरिज्म के लिए तैयार, अब ऊपर वाले से बर्फ की गुजारिश। कैट के जम्मू बेंच का फैसला, कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल ऑफिसर्स को भी मिलेगी फुल पेड मैटरनिटी लीव। जम्मू पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर गैंगस्टर्स का हमला, आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो चुनी गई सरकार के पास होनी चाहिए। और दीपक जी, उन्होंने एलओपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वो दखल दे रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला आज कश्मीर में थे, कुछ मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आप पावर मिनिस्टर हैं और पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके अंडर नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि दरअसल जो चुनी हुई सरकार है, इसको जो यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो मिलने चाहिए। हालांकि आकांक्षा, आपको एक बात मैं बता दूं कि जब उमर अब्दुल्ला पिछली बार 2009 से लेकर 2015 तक चीफ मिनिस्टर थे, तब भी इनके पास कई सारे पावर के प्रोजेक्ट्स नहीं थे। जैसे यहाँ पर एनएचपीसी या बाकी जो कॉर्पोरेशन हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली जेएंडके गवर्नमेंट के तहत नहीं आते थे, तब भी केंद्र सरकार देखती थी। मगर इस बार उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि अब जो पावर कॉर्पोरेशंस हैं, जो लोगों से बिल ले रही हैं या पावर सप्लाई दे रही है, वो भी इनके अंडर डायरेक्ट नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि लगातार सरकार ये कहती रही है कि काफी कुछ उनके पास नहीं है जो आना चाहिए, ये तो सवाल उनका था। मगर बड़ी बात ये थी, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से उनके सांसद सज्जाद अहमद किचलू ने भी राज्यसभा में मामला उठाया था, उन्होंने कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें लोकल लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उनका ड्यू शेयर जो है वो नहीं मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ की बात करते हुए ये कहा कि अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा गलती हुई होती तो शायद एसीबी अभी तक हमारे ऊपर रेड भी कर चुकी होती। मगर जब बीजेपी के विधायक या बीजेपी के लोग उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उनका इशारा जो था किश्तवाड़ के विधायक शगुन बरियार और पाडर के विधायक सुनील शर्मा के ऊपर था। तो उन्होंने कहा कि दो विधायक जो ऑपोजिशन पार्टी से आते हैं किश्तवाड़ में, वो दोनों दखल अंदाजी कर रहे हैं वहां प्रोजेक्ट्स पे, और उनके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही। और बड़ी बात यह है कि हम इसलिए जांच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है। तो उन्होंने इशारा उनका ऑपोजिशन की तरफ ही था, मगर उनका यह भी कहना था कि अगर कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे दखल देगी तो आप हमारे ऊपर एसीबी की रेड्स करवा देंगे। तो उन्होंने ये इशारा कर दिया कि दरअसल डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है। जी, वही अगली खबर है। जम्मू कश्मीर के एलओपी है सुनील शर्मा, उनको बीजेपी ने असम का सह प्रभारी नियुक्त किया है। तो दीपक जी, कहीं ना कहीं उन पर एक बड़ी जिम्मेवारी डाली गई है। बिल्कुल, सुनील शर्मा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी हो सकती है। वो उसका कारण ये है कि 126 विधानसभा क्षेत्रों वाला असम एक बड़ा राज्य है और असम में मार्च अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। उससे पहले सुनील शर्मा को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जाहिर सी बात है। और वहां पर बेजंत जो है एक बड़े नेता, यूनियन जो है वो बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्हें इंचार्ज बनाया गया है और सुनील शर्मा को को इंचार्ज बनाया गया है। हालांकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के कुछ विधायक हैं जो बाकी स्टेट्स के इंचार्ज या सह इंचार्ज जो है वो रह चुके हैं। जैसे यहाँ जो हमारे जम्मू साउथ के विधायक हैं नरेंद्र सिंह, वो पंजाब के को इंचार्ज हैं। ऐसे ही देवेंद्र सिंह राणा जो थे, उन्हें हिमाचल का सह प्रभारी बनाया गया था। तो अब सुनील शर्मा को असम का सह प्रभारी बनाया जाना एक बड़ी जिम्मेवारी इसलिए है क्योंकि असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है और असम में चुनाव आने वाले हैं। तो इससे पहले सुनील शर्मा को बड़ी जिम्मेवारी दिए जाना, जाहिर सी बात है कि उनका बीजेपी में कद जो है पहले से बड़ा है। जी, तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनआईए ने पहलगाम अटैक
को लेकर चार्जशीट आज दायर की है और दीपक जी उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की तरफ से रची गई थी साजिश। बिल्कुल आकांक्षा, ये तो अब साफ कर ही दिया था पहले ही एनआईए ने कि जो सारा मामला है, पहलगाम जो हमला है पाकिस्तान ने करवाया है। अपनी चार्जशीट में ऑफिशियली भी उन्होंने ये सारा कुछ मेंशन किया और 22 अप्रैल 2025 को जो हमला पहलगाम की बैसरन वादी में हुआ था, आज उसकी चार्जशीट 15 दिसंबर 2025 को जम्मू के एक स्पेशल कोर्ट में एनआईए ने दायर कर दी। और जब चार्जशीट दायर हो जाती है तो एक चीज साफ हो जाती है कि पूरी जांच की जो रिपोर्ट है एक तरह से वो आ गई कि हमला कहां से हुआ, कैसे हुआ। तो जो जांच की रिपोर्ट में जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं वो हम अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहेंगे कि उसमें ये एनआईए ने मेंशन किया है। एक तो ये हमला पाकिस्तान से ऑपरेट हुआ, पाकिस्तान से ही इसके हैंडलर्स ने सारा कुछ करवाया। काफी जगह रैकी की गई थी मगर फाइनली फिर बैसरन वादी को चुना गया क्योंकि वहां सिक्योरिटी कम थी बाकी जगह के मुकाबले। एक तो वो पहलगाम से कुछ दूर भी था, वहां से ज्यादा नुकसान किया जा सकता था। तीनों आतंकी जिन्होंने पहलगाम हमला किया, तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे। तीनों 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के बाहरी जंगली इलाके में एक एनकाउंटर में मारे भी गए। 2 लोग जो OGW इसमें शामिल थे इस हमले की रैकी करवाने में और इन टेररिस्ट को लॉजिस्टिक और बाकी सपोर्ट देने में, वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, काफी लोग गिरफ्तार हुए और चार्जशीट फाइनली दायर हो गई। मगर अभी एनआईए इस पर काम करेगी, वो इसलिए क्योंकि ये आतंकी करीबन 1-1.5 साल से कश्मीर में ही थे हमला करने से पहले। जी बिल्कुल। ये किससे मिले, किन्होंने इनकी सपोर्ट की, तो ये सारी चीजों की जांच होगी। तो पहलगाम हमले की चार्जशीट दायर हो गई है मगर इस मामले में एनआईए अभी आगे काम और करेगी। जी, तो वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम और गुलमर्ग जो है वो टूरिस्ट्स के लिए रेडी है लेकिन वहां पर अभी स्नोफॉल नहीं है। तो कहीं ना कहीं दीपक जी स्नोफॉल लेट होने की वजह से भी टूरिस्ट प्लेसेस पे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ रहा है। देखिए आकांक्षा, सर्दी में जम्मू कश्मीर में जितने भी सैलानी आते हैं, खास तौर पे दिसंबर में जब चिल्ले कलां शुरू होता है 25 दिसंबर को और क्रिसमस भी होती है, न्यू ईयर भी होता है, तो उनके प्रायोरिटी जो होती है स्नोफॉल देखना या स्नोफॉल को एंजॉय करना। जी बिल्कुल। तो पहला स्नोफॉल कब होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कश्मीर के लिए, क्योंकि गुलमर्ग और पहलगाम सोनमर्ग में स्नोफॉल का मतलब है एकदम से टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ना। उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ टूरिज्म मिनिस्टर भी है और इसीलिए उन्होंने ये बयान आज जो दिया है, वो 2 दिन पहले गुलमर्ग भी गए थे, वहां उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया, 17 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट भी किया। उनका कहना है कि स्काई रिजॉर्ट्स जो हमारे हैं, हिल रिजॉर्ट्स, वो तो तैयार हैं। अब हम ऊपर वाले से ये गुजारिश कर सकते हैं कि जितनी जल्दी स्नोफॉल होगा उतनी जल्दी टूरिस्ट आएगा। और वैसे भी जो प्रेडिक्शन थी मौसम विभाग की वो ये थी कि 9 दिसंबर के आसपास स्नोफॉल हो सकता है और आज हम जब ये बुलेटिन इस पे बात कर रहे हैं तो आज 15 दिसंबर है, तो 6 दिन हम ऑलरेडी लेट है। और कितना लेट होगा ये वाकई में ऊपर वाला ही बता सकता है, या फिर सोनम लोटस। और सोनम लोटस भी जिस तरह कहते हैं कि अब काफी कुछ बदलाव हो रहे हैं मौसम में, तो इस बार की जो प्रेडिक्शंस हैं वो कई बार ऊपर नीचे हो रही है। जी बिल्कुल। तो वहीं आज सीएटी के जम्मू बेंच ने एक बड़ा फैसला लिया। कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी अब दीपक जी फुल पेड मैटरनिटी लीव है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, ये कैट के बेंच की एक अच्छी जो है एक रिपोर्ट पर, एक केस पर उन्होंने दरअसल अपना जो है वर्जन दिया और ये वर्जन बहुत सही दिया। ये था कि एक उनके पास एक केस आया था कि जिसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं मेडिकल विभाग के, वो जो महिलाएं होती हैं उनको अपनी मैटरनिटी लीव के लिए उनका जो है वेतन कटता था और उन्हें प्रॉपर जो है वो छुट्टी भी नहीं मिलती थी। तो अब इस ऑर्डर के हिसाब से चाहे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल है, मैटरनिटी लीव के मामले में उनका वेतन भी नहीं कटेगा और उन्हें प्रॉपर छुट्टी भी मिलेगी। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और कैट ने ये रिपोर्ट और ये डिसीजन जो है अपनी तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को भेज दिया है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट को ये लागू करना है और वाकई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए, विमेन एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छी खबर है और वाकई उनको हक मिलना भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वहीं बीती रात जम्मू के सब इंस्पेक्टर पर गैंगस्टर्स का हमला हुआ और दीपक जी अब तो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिल्कुल, कल रात को करीबन 9 बजे की एक खबर है कि जम्मू पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं नितिन खजूरिया, वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। बख्शीनगर इलाके के गुड़ा मोड़ में उन्हें कुछ लोगों ने रोका और उसके बाद कुछ बातचीत के बाद उन पर हमला कर दिया तेजधार हथियारों से। बाद में उन्होंने अपना एक बयान भी दिया, जो एक्सक्लूसिव बयान उन्होंने द न्यूज़रूम 24 आवाज को दिया। उन्होंने ये कहा कि वो जो गैंगस्टर्स थे उनको वो जानते हैं, नाम से भी उनकी पहचान भी कर ली गई है और वो 4-5 लोग थे। हमला 2 लोगों ने किया है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में, हालांकि उनका इलाज हुआ। पुलिस ने रात को ही मामला दर्ज करके बहुत
जल्द कार्रवाई की और जो जानकारी आ रही है, रात को ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान मुनीश शर्मा उर्फ मुन्ना डी जी। और ऋषभ के रूप में हुई है। ये इनमें से एक जो मुन्ना है वो शक्तिनगर का रहने वाला है, ऋषभ जो है वो ओल्ड सिटी का रहने वाला है, और इसके अलावा 4-5 और लोग जो इन्वॉल्व थे उनकी धरपकड़ के लिए भी छापेमारी की जा रही है। मगर देखा जाए तो एक पुलिस ऑफिसर पे इस तरह का हमला करना, गैंगस्टर्स के हौसले बड़े खुल गए हैं, जिसके ऊपर पुलिस को कार्रवाई सख्त से सख्त करनी भी चाहिए। जी, तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है, तो इसीलिए वक्त पर नजर रखें और सब्र रखें। तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।